अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। रमदान से पहले के दिन मुझे बहुत स्पेशल लगते हैं। ना रमदान स्टार्ट होता है और ना ही नॉर्मल रूटीन होती है, बस बीच का टाइम ही होता है और रमदान स्टार्ट होने की तो एक्स्ट्रा ही खुशी होती है। आज मैं कोई हैवी प्रेप से स्टार्ट नहीं कर रही, बस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, फ्रेंच टोस्ट और चाय। ये मेरे वो लम्हात होते हैं जब मैं खुद भी काम होती हूँ और घर भी। इसी काम में मैं सोचती हूँ कि रमदान के लिए क्या प्रिपेयर करना है और किस सीक्वेंस में करना है विदाउट प्रेशर। आज का व्लॉग कोई लंबा चौड़ा या हैवी नहीं शेयर कर रही, सिर्फ अपनी रियल लाइफ, सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर समोसा और रोल की फीलिंग और बाद में थोड़ी सी किचन रीसेटिंग। स्टेप बाय स्टेप जिस ऑर्डर में मैं करूँगी वही नेचुरली आपके साथ शेयर करूँगी और बीच बीच में कुछ रियल बातें भी शेयर करूँगी, जैसे कि बिफोर रमदान होम मेकर्स के लिए प्रैक्टिकल एंड फ्रेश प्रिपरेशन कैसे की जाए। सो स्टे कनेक्टेड विद पर्स ऑफ लाइफ। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं आई हूँ किचन में और सबसे पहला मेरा काम था चिकन को क्लीन करना। चिकन को अच्छी तरीके से क्लीन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सिंक को, क्योंकि यहीं से हाइजीन स्टार्ट होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। रमदान को कंपैरिजन के बगैर स्टार्ट करें। रमदान से पहले सबसे पहला प्रेशर कंपैरिजन ही होता है। किसका किचन ऑलरेडी रेडी होता है, कौन सी औरत ने अपनी फ्रीजर प्रेप कंप्लीट कर ली है और किसके फ्रीजर फुल होते हैं। इस तरीके के छोटे मोटे कंपटीशन या कंपैरिजन में हम ये बोल जाते हैं कि हर घर का सिस्टम अलग होता है और हर घर की कैपेसिटी अलग होती है। क्या पता किसी के घर में समोसे ना बने, क्या पता कोई अफ्तार में पकौड़े ना बनाना चाहे, और क्या पता हमारी तरह कुछ और भी फैमिलीज होंगी जो रमदान के महीने का वेट करती हैं डाइट के लिए, क्योंकि यही महीना सबसे बेहतरीन होता है। सो जब आप अपने घर के हिसाब से स्टार्ट करती हैं तो प्रिपरेशन बोझ नहीं लगती, नेचुरली ही लगती है। बिल्कुल, अगर किचन की बात करें तो किचन को इजी टू यूज बनाएं, शोकेस नहीं। पता है रमदान में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि चीजें कम हैं, प्रॉब्लम होती है कि चीजें मिल नहीं रही होती। हर रोज रोजा खोलने से पहले हसल बसल सबसे ज्यादा थका देती है, इसीलिए गोल ये होना चाहिए कि किचन देखते ही समझ आ जाए कि कहाँ क्या रखा है। सिंपल, क्लीन एंड स्मूथ, मतलब कि घर का मर्द भी अगर किचन में जाए और उसको सब मिल जाए। एनीवेज, अब आते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं मसाला स्टेनर यूज कर रही हूँ ताकि बाद में यखनी बिल्कुल क्लियर मिले और मसाले अलग निकालने ना पड़े। ट्रस्ट में ये मेरे किचन की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जब से मैंने इसको लिया है मुझे अलग अलग मसाले चुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती या फिर पीसने नहीं पड़ते। तो यहाँ चिकन को मैंने वॉकपैन में डाल दिया है, इसी के साथ ही कुछ प्याज, होल जिंजर गार्लिक और होल गरम मसाला स्टेनर। स्टेनर की चेन को आपने बाउंड्रीज पे हैंग कर देना है, इस तरीके से आपका वॉक पेन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब जो यखनी रिमेनिंग है इसी में ही चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी ताकि ये लाइट ब्राउन भी हो जाए और जितनी भी स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। इस तरीके से इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। हर एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ही फ्लेवर देती है। सो यहाँ पर स्टेनर का रिजल्ट आप देख लें कि यखनी बिल्कुल क्लीन है और बिल्कुल स्मूथ स्टॉक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट। अब मैं फिलिंग प्रिपेयर करने वाली हूँ। ऑयल में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया, जस्ट इतना ही सौते किया कि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स ऐड की। अच्छा, मैं यहाँ पर फ्रोज़न वेजिटेबल मिक्स ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये क्विक होती हैं और रमदान के लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया और याद रखें नमक ऑलरेडी मैं यखनी में भी ऐड कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर ब्लैक पेपर, सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून विनेगर। अच्छा, विनेगर एंड सोया सॉस की क्वांटिटी बिल्कुल सेम ही है, एंड हाफ टी स्पून चिली सॉस। तो अच्छे तरीके से मिक्स किया और लो फ्लेम पर इसको मैं अराउंड 50% कुक करती हूँ ताकि वेजिटेबल ओवर सॉफ्ट ना हो। तो 50% कुकिंग के बाद इस स्टेज पर मैं ऐड करती हूँ कैप्सिकम एंड कैबेज। जस्ट 5 मिनट ही कवर किया ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए, एंड देन मैं ऐड कर रही हूँ वही श्रेडेड चिकन जो मैंने यखनी में बनाया था। अच्छा, इन सब चीज़ों को जेंटली मिक्स करके 10 मिनट्स का ही दम देती हूँ और हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो जाती है और ये बिल्कुल परफेक्ट होती है फ्रीज़र के लिए भी और मैक्रोनीस के लिए भी। और रमदान के डेज में ये छोटी छोटी रेडी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, समोसा बनाना हो या रोल बनाने हो, चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने हो। इवन इस फिलिंग से मैंने बच्चों की रोज़ा कुशाई पे डोनट्स भी बनाए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ वो इंशाल्लाह इफ्तार रेसिपीज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। ओवरऑल ये फिलिंग बहुत हेल्प करती है।
थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब दोबारा से मैं किचन में हूँ। किचन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ रही हूँ। स्पाइस कैबिनेट को डीप क्लीन करना है। रमज़ान से पहले ये एक ऐसी जगह होती है जो मोस्टली इग्नोर हो जाती है, लेकिन रोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ यही कैबिनेट होती है। मैंने सोचा इसकी आज डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने कैबिनेट्स को कम्प्लीटली खाली किया, शेल्फ बाय शेल्फ वाइप डाउन एंड थोड़ी सी क्लीनिंग और अननेसेसरी चीज़ें साइड पर की। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पाइस कैबिनेट में मस्ट यूज़ करती हूँ ये कॉकरोच किलर। इससे मेरा किचन बिल्कुल कॉकरोच फ्री होता है। ये आपको किसी भी नियर बाय स्टोर या गिफ्ट मार्केट से मिल जाएगा और ये इनफ है 6 मंथ के लिए। आपका किचन बिल्कुल कॉकरोच फ्री रहेगा। चलें क्लीनिंग के साथ साथ होम मेकर के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल है उनको भी डिस्कस करते हैं। रोज के छोटे डिसीजन पहले से फिनिश करें। रमजान में थकन का असल रीजन कुकिंग नहीं होता, ये सोचना होता है कि आज क्या बनाना है। घर के काम पहले करूं या रमजान का कुछ तैयार करूं, पैन कौन सा यूज करूं, फिलिंग कौन सी होगी, फ्रीजर से क्या निकालूं, ऐसे ही बेशुमार सवालात हमारे जहन में बस गर्दिश कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन यही है कि जब ये छोटी डिसीजन पहले क्लियर होते हैं तो रोजे के बाद का वक्त ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। एनीवेज, कैबिनेट जब खाली होता है तो ये क्लियरली दिख जाता है कि क्या यूजफुल है और क्या सिर्फ स्पेस ले रहा होता है। न्यू जार्स और बॉक्सेस ऐड करना सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन ऑनेस्टली इससे किचन थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है। जो स्पाइस कैबिनेट की पहले से एडजस्टमेंट होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर न्यू एडजस्टमेंट को सेट करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हर चीज को फिर से एडजस्ट करना, मेजरमेंट सोचना और स्पेस प्लान करना बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए मैं तो यहाँ बहुत स्लो चलती हूँ। बहुत सी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनल लुक मुझे मिलती है। जितने भी जार जरूरी हैं उतने ही रीसेटिंग विद लॉजिक नॉट लुक्स। मेरा फोकस सिर्फ स्टैटिक पे नहीं होता, फोकस ये होता है कि रमजान में हर चीज हैंडी हो। डेली यूज के मसाले फ्रंट और इजी रीच में, जो कभी कभी यूज होते हैं उनको बैक पे या अपर शेल्फ पे। इससे कुकिंग के बाद कंफ्यूजन कम होती है और फ्लो बेटर हो जाता है। अच्छा, रमजान में जब एनर्जी लो होती है तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस लाती हैं। मसाला ढूंढना, जार इधर उधर होना, ये सब कुछ थका देता है। मेरे लिए ये रिसेट सिर्फ एक क्लीनिंग नहीं होती, ये अपने लिए चीजों को इजी भी बनाना होता है। स्लोली स्लोली ही सही, जब कैबिनेट सेट हो जाता है तो किचन भी काम फील देता है। इसी से रिलेटेड अगर बात करूं तो सब कुछ अभी कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि रमजान से पहले सब कुछ खत्म होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि घर के काम थोड़ा ही खत्म होते हैं तो बस कुछ रमजान के लिए भी छोड़ देना चाहिए। खुद को एग्जॉस्ट होने से बचा लेता है। एनर्जी सेव करना भी तैयारियों का हिस्सा है और ऑनेस्टली ये भी एक फॉर्म ऑफ इबादत है। घर के फैमिली मेंबर की अगर बात करूं तो स्पेशली बच्चों को काम नहीं, रूटीन का हिस्सा बनाएं। बच्चों को एक्स्ट्रा काम नहीं देना होता, बस उनको ये फील करवाना होता है कि घर का रूटीन चेंज हो रहा है। जब बच्चे ये चेंज देखते हैं सहरी, इफ्तार, किचन प्रेप, तो रमजान उनके लिए नेचुरली मीनिंगफुल बन जाता है। ओवरऑल रमजान से पहले होम मेकर के लिए ये काम बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि आगे डेज थोड़े फास्ट होने वाले होते हैं। इन्हीं पे अभी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दिन सब कुछ कंप्लीट ना हो तो वो भी नॉर्मल है। रमजान प्रिपरेशन का मतलब परफेक्ट किचन नहीं बल्कि मैनेजेबल रूटीन होती है। आसान अल्फाज में रमजान प्रेशर के साथ नहीं, सुकून के साथ स्टार्ट होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस रमजान बहुत ही ज्यादा सुकून अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। स्पाइस कैबिनेट रीसेट होने के बाद अब स्पाइस कैबिनेट का ओवरऑल लुक चेंज हो गया है। मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं जो कि आप साथ साथ देख रहे थे। अच्छा, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता लेकिन सब कुछ अपनी जगह पे होता है और ऑनेस्टली यही काफ़ी होता है। लास्ट में बस अगर आपने ये कोजी रमजान प्रेप व्लॉग एंजॉय किया है डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पर्स ऑफ लाइफ। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट एंड मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर रियलिस्टिक स्टैटिक मॉम लाइफ कंटेंट फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट रमजान एपिसोड इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको रमजान तक सेहत और ईमान के साथ पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।